यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो छात्र हैं वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। ओम प्रकाश जी, यूजीसी के जो नए नियम आए हैं, आप इनको कैसे देखते हैं? आपकी पहली राय, आप इनके पक्ष में हैं, ये सही है या गलत है? देखिए, कानून जो बना है उसमें यदि कमी है, किसी को लग रहा है कि हमारे खिलाफ है, तो उसके लिए अदालत बना है और अदालत में अपनी बात कहने का अधिकार सबको है। तो वहाँ कहना चाहिए कि भाई ये कानून जो है इसमें ये कमी है, इससे हमारी ये क्षति हो सकती है भविष्य में, इसमें हमको भी मौका दिया जाए, इसमें सुधार किया जाए। पर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप जिस तरीके से आप एक मतलब आपकी जो पार्टी है वो एक जातिगत राजनीति के तौर पर उसकी शुरुआत हुई, हालांकि आप आज की तारीख में सरकार में मंत्री हैं और पूरे प्रदेश की बात की जाए तो पूरे प्रदेश के तौर पर अगर आप कैसे उसको देखते हैं? क्या जो सवर्ण समाज के लोग जो मांग रख रहे हैं वो मांग कितनी जायज़ है? देखिए, वो मांग रख रहे हैं। सरकार ने भी ये बात कहा है कि हम कमेटी बनाएंगे और जो आपकी राय है उस पर हम विचार विमर्श करेंगे। सरकार ने भी उसको मान लिया है और सरकार अगर नहीं मानती है तो उसके लिए दरवाज़ा खुला है। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप वहाँ जा कर के अपनी बात कह सकते हैं कि भाई ये कानून जो आया है हमारे लिए ये नुकसानदायक है, हमारे लोगों के लिए नुकसानदायक है, ये कमी इसको दूर करके तब इसमें लागू किया जाए। इस तरीके से जो छात्र आंदोलनरत हैं उनका कहना है कि पहले तो SC/ST तक की बात थी, अब OBC को भी शामिल कर लिया गया, सिर्फ और सिर्फ सवर्णों को टारगेट करते हुए उनको अलग किया गया है और इससे आने वाले समय में उनके साथ नुकसान होगा। जब वो पढ़ने लिखने जाएंगे तो उनके साथ भेदभाव जो है वो होगा। आपको लगता है इससे सवर्णों के साथ भेदभाव होगा? देखिए, हमारी समस्या तो अभी कुछ नहीं है। अगर उनकी समस्या ऐसा है तो उसके लिए सरकार भी कटिबद्ध है आपकी बात सुनने के लिए, और अदालत के भी दरवाजे खुले हैं। वहाँ भी जाकर के अपनी बात कहने का अधिकार आपके पास है। संविधान इस बात की इजाज़त देता है। आप अपनी बात संविधान के दायरे में जाकर न्यायालय में रख सकते हैं कि ये जो कानून आया है इसमें ये कमी है, इसमें आगे आने वाले दिनों में हमारे साथ ऐसा हो सकता है, ऐसा अंदेशा है। तो इस अंदेशा को देखते हुए इसमें हमारी भी जो शंका है उसको दूर किया जाए। जो ये आया अब ये सब कुछ, ये आपको लगता है ये मतलब प्लान्ड वे में आया, सही रूप में आया? क्योंकि ये इसको लेकर के तमाम लोग अभी कुछ बात नहीं करना चाहते, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की बात की, कांग्रेस पार्टी, सब अभी इस पर कुछ भी खुल करके बोल नहीं रहे हैं। तो क्या जल्दीबाजी में इस तरीके का ये जो नया नियम है ये लागू कर दिया गया है, ये प्लान्ड वे में, ये बड़ी एक राजनीति के तहत ये किया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि यदि किसी कानून के बनने में अगर कोई दिक्कत है किसी को, तो उस न्यायालय का दरवाज़ा खुला हुआ है। सरकार भी उसको सुनने के लिए तैयार है, कमेटी बना रही है। कमेटी बना करके हम उसका निदान या समस्या का हल करेंगे। तो सरकार भी तैयार है, अदालत का भी दरवाज़ा खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उन छात्रों का इस तरीके का आरोप है कि एक तरीके से जब एक तरफ अखिलेश यादव PDA की बात कर रहे थे, राहुल गांधी पिछड़ों की बात कर रहे थे, उन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी का ये मास्टर स्ट्रोक है कि पिछड़ों को एक साथ, SC/ST को एक साथ अपने साथ लामबंद करने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए, जो PDA चर्चा होती है, PDA में है कौन? PDA का जो वो PDA पाठशाला चलाते थे समाजवादी लोग, वो तो खुद ही कहते थे कि P से परिवार, D से डिम्पल, A से अखिलेश, अखिलेश और डिम्पल का परिवार पढ़ाते थे। और वही लोग हैं सांसद, उनके परिवार के ही लोग। अब आप PDA में आप बताइए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ NDA में संजय निषाद जी हैं, उनकी कुवत है वोट दिलाने की। अनुप्रिया पटेल जी हैं, उनकी कुवत है वोट दिलाने की। जयंत चौधरी की कुवत है वोट दिलाने की। ओम प्रकाश राजभर की कुवत है वोट दिलाने की। और भारतीय जनता पार्टी की अपने आप में खुद कुवत है। तो यहाँ तो वोट दिलाने वाले नेता हैं, और उनके यहाँ कौन है? खुद चुनाव जीतने के लिए समाजवादी पार्टी में अगर मुसलमान साथ छोड़ दें तो समाजवादी पार्टी गांव का सदस्य नहीं जीत सकते, और तो छोड़ दीजिए। तो ये PDA में उनके दम नहीं है। PDA को हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। आज के तारीख में जो काम शिक्षा के क्षेत्र में NDA सरकार कर रही है,
चाहे योजनाएं जो बन रही हैं धरातल पर लाभार्थी तक पहुंच रही है, लाभार्थी खुश है, जनता खुश है। अब चिल्लाते रहो पीडीए पीडीए, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जो छात्र आंदोलनरत हैं, आप उन छात्रों को क्या संदेश देंगे और किस तरीके से छात्रों को आश्वस्त करेंगे, क्योंकि छात्रों को लग रहा है कि उनका भविष्य जो है वो अधर में है, अंधकार में। कि सरकार सामने आके कहा है कि हम कमेटी बनाएंगे, इस पे जांच करेंगे। एक तो सरकार भी है, दूसरा एक पक्ष है कि तरीका है कि आप कोर्ट में प्रदर्शन करना, लोकतंत्र में सबको आज़ादी है, कोई दिक्कत नहीं कि हमारी बात अगर सरकार नहीं सुन रही है तो हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का एक तरीका होता है। आपको लगता है कि फिर वो ऊपर या तो कोर्ट में जाएं और वैसे जाएं? हाँ भाई, सरकार कह रही है कि नहीं हम ऐसा करेंगे, कमेटी बनाएंगे, कमेटी बना करके हम उसका समीक्षा करेंगे और अदालत का दरवाज़ा खुला है सबके लिए, कोई रोक नहीं है, वहाँ भी जा सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से ये जो प्रकरण शुरू हुआ, इसको लेकर के कल हमने देखा बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने दो अलग अलग विषय बताए। एक तो ये विषय जिसको लेकर के छात्र आंदोलन था, यूजीसी का विषय, और दूसरा शंकराचार्य का विषय। और उनका कहना है कि सवर्णों के साथ या ब्राह्मणों के साथ सही नहीं हो रहा है इस सरकार में, इस तरीके के आरोप उन्होंने लगाए। और अपने इस्तीफे के, हालांकि इस्तीफे के बाद राजनीतिक दलों से उनकी बातचीत भी हुई। आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, अब वो राजनीति कर रहे हैं। जब व्यक्ति के पास पैसा हो जाता है ना तो वो राजनीति की तरफ भागता है। तो उनके पास पैसा हो गया है। क्यों? अब माता प्रसाद पांडे से क्यों बात किए? आप अधिकारी हैं, ठीक है, आपको लगा कि यूजीसी से नुकसान समाज का है, रिजाइन देते ही आप माता प्रसाद पांडे के संपर्क में हो गए। कल आप अखिलेश यादव जी से मिलेंगे, ये क्या है? तो राजनीति न करने जा रहे हैं कि इस हवा में हम भी खड़े हो जाएंगे तो हम चर्चा में आ जाएंगे, तो हमको बुला करके टिकट दे दिया जाएगा। इसके पहले तो माता प्रसाद पांडे नहीं कभी बात की उनसे कि किए थे। यूजीसी पे तो अखिलेश यादव भी अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनके पार्टी वो इस नाते नहीं बोलेंगे ना कि वो जानते हैं कि हम बोलेंगे तो जाएंगे कहाँ। तो ये जो फैसला है, इससे तो जो लोग पिछड़ों की बात रखने की बात कहते हैं, उनके तो हक का फैसला, यानी कि अखिलेश यादव के हक का फैसला है। तो वो पीडीए कहाँ बना चलाते हैं? वो तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाते हैं। पीडीए की बात अगर वो करते तो खुल करके आते ना कि यूजीसी जो है पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के हित के लिए है और ये विरोध क्यों हो रहा है, बोलना चाहिए ना। वो पीडीए की बात नहीं करते, परिवार की बात करते हैं, इस नाते चुपचाप मार के। शंकराचार्य का प्रकरण भी आप देख रहे होंगे, पिछले एक हफ्ते से लगातार जो आंदोलन है वो जारी है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को, क्योंकि उन्होंने सीएम को लेकर के भी तमाम अलग अलग जो टिप्पणियां हैं वो करी हैं, हालांकि केशव मौर्य ने भी माफ़ी मांगने की बात की है। इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं और ये जो पूरी राजनीति हो रही है इसको कैसे देखते हैं? देखिए, शंकराचार्य जी को चाहिए कि राजनीति से दूर रहें, हमारा अपना मानना है। और सरकार से जो आप जिस तरह का बयानबाजी आ रही है, तो इससे तो लग रहा है पॉलिटिकल बातें हो रही हैं। अब कहाँ रह गई? अब तो एक धर्म गुरु है ना, और आप अपने चेला को ये समझाए हैं कि पुलिस से भिड़ जाओ। शिष्टाचार, मानवता, धर्म किसी को नहीं बताता कि आपस में लड़ो। पर उन लोग की भी तो शिखा खींची गई। नहीं, क्यों खींची गई? सवाल खड़ा होता क्यों खींची गई? हम जा रहे हैं रास्ता पकड़ के, अनासा कोई हमको कुछ कर देगा? उनका कहना है कि हम तो पुलिस प्रोटोकॉल में जा रहे थे, पुलिस लेकर के जा रही थी और पुलिस ने हमारे साथ पहले बदतमीजी करी, हमारे साथ अपशब्दों का प्रयोग किया, उसके बाद शिष्य जो है वो नाराज हुए। जब पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की सिक्योरिटी में वो जा रहे थे तो दिक्कत क्यों पैदा हुई? इस नाते दिक्कत पैदा हुई कि उनके चेला लोगों ने विवाद किया। अब विवाद के बाद पुलिस इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ लिया। जो वीडियो में मैंने देखा, सोशल मीडिया पे मैंने वीडियो देखा, तो चेला कॉलर पकड़ ले रहा है किसी पुलिस का, तो कानून को चुनौती दे रहा है ना। तो भाई स्वाभाविक है, जब पुलिस के साथ कोई बात होती है तो पुलिस उग्र हो जाती है।
तो आप ओम प्रकाश राजभर जी को सुन रहे थे। उनका कहना है कि जिस तरीके से यूजीसी के प्रकरण में लोग जो विरोध कर रहे हैं, लोगों का विरोध उनका अधिकार है, लेकिन इसका दो तरीके हैं जिससे लोगों को न्याय मिल सकता है। या तो लोग कोर्ट जाएं, हालांकि सरकार ने भी कहा है कि वो इसमें कमेटी बना करके आने वाले समय में जिन चीज़ों की मांग की जा रही है उस पर विचार करेगी। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस प्रकरण में क्या चीज़ें होती हैं और राजनीति कितनी आगे बढ़ती है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक रवि, न्यूज़ लखनऊ।